जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज हम लेके आए हैं 27 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर के बीच में ग्रहों के गोचर के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव लेके आ रहा है, किस राशि का होगा बुरा हाल, किसकी चमकेगी किस्मत, किसको मिलेगा भाग्य का साथ और किसको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आपके धन, कार्य, व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, स्वास्थ्य के बारे में हम आज जानेंगे। साथ ही मैं लेके आया हूं एक आपकी राशि के लिए महा उपाय, वो उपाय जिसको करने से आपके जीवन में जो ग्रहों से संबंधित समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। धनु राशि वालों के लिए मंगल और बुध महाराज जो हैं वो 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे बुध महाराज आपके योग कारक ग्रह बनते हैं क्योंकि केंद्राधिपति आपके बुध महाराज ही हैं। सप्तमेश के साथ साथ दशमेश भी आपके बुध महाराज ही बनते हैं। धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरु महाराज आपके अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। हालांकि ये उच्च अवस्था के अंदर है, लेकिन ये व्यवस्थाएं जो ग्रहों की हैं आपके अनुकूल होती हुई थोड़ी सी कम दिखाई दे रही हैं। कारण ये है, यदि आपको कोई स्वास्थ्यगत समस्या है, यदि आप किसी प्रॉपर कंटिन्यूस किसी डिजीज से जो निरंतर चल रही है उससे यदि आप परेशान हैं तो ये वाला समय आप लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। बात करें आपके राशिश की तो वो आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और उच्च अवस्था के अंदर गोचर कर रहे हैं, यानी कि वो बहुत बली हैं। लेकिन आपके लिए शुभ कारक गुरु महाराज किसी भी एंगल से दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अपनी 5वीं दृष्टि वो 12वें भाव पर डालते हैं, 7वीं दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे डालते हैं और 9वीं दृष्टि जो है आपके चतुर्थ भाव पे डालते हैं, जहाँ पे शनि महाराज ऑलरेडी बैठे हुए हैं। शनि महाराज की 30 दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ती है और 6ठे भाव के जो स्वामी शुक्र महाराज हैं अभी नीच अवस्था के अंदर चल रहे हैं। सूर्य महाराज भी जो है वो भी आपके लाभ भाव के अंदर बैठ करके और नीच अवस्था के अंदर अभी चल रहे हैं। आप लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर 2 नवंबर के बाद में आएगी, जब शुक्र महाराज अपनी स्वयं की राशि तुला के अंदर गोचर करेंगे और यहाँ पे नीच भंग राजयोग को क्रिएट कर देंगे। क्योंकि आपके जो नवमेश हैं, जो भाग्येश हैं, वहाँ पे केतु महाराज विराजित हैं और आपके भाग्येश जो है वो नीच अवस्था के अंदर अभी चल रहे हैं। तो आप लोगों को भाग्य के अंदर कठिनाई दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य के अंदर कठिनाई दिखाई दे रही है, आपको काम के अंदर भी काफ़ी कठिनाई दिखाई दे रही है। अगर हम एक एक करके बात करें तो धन भाव के स्वामी शनि महाराज आपके वक्री होकर के 4थे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। हालांकि गुरु की उस शुभ दृष्टि आपके कुटुंब पे, धन भाव पे पड़ रही है, तो यहाँ से फिर भी आपको थोड़ी सहूलियत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो स्थायी संपत्ति है आपकी, जो आपका धन है, उसके अंदर थोड़ी सी वृद्धि हमें ज़रूर दिखाई देती है। बात करें आपकी कर्म क्षेत्र की तो कार्य स्थान का जो स्वामी है वो आपके 12वें भाव में गया हुआ है, यानी कि आपको अपने काम से संबंधित बाहर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आप लोगों को लिए जिस स्थान के अंदर जो ग्रह बैठे हुए हैं शुक्र महाराज, वो भी अभी नीच अवस्था के अंदर चल रहे हैं। तो बाहर से संबंधित यदि कोई आपका काम है वहाँ पे फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। यदि आपको ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ रही है, भाग दौड़ करनी पड़ रही है, तो बिल्कुल चिंतित मत होइए, ये थोड़ा समय है, ये आप लोगों के लिए निकल जाएगा। आपके लाभ भाव के अंदर भी सूर्य महाराज नीच के हो रखे हैं, तो यहाँ से भी आपको काम के अंदर थोड़ी जो ग्रोथ है वो भी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में काम भाव के अंदर राहु महाराज भी बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को काम के क्षेत्र के अंदर किस दिशा के अंदर आप लोगों को परिश्रम करना चाहिए, वहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपकी जो ऊर्जा है वो प्रॉपर आपके उस गोल के अनुसार ना हो। महाराज पराक्रम के अंदर थोड़ा सा आपको दिशा से डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी कि दिशाहीन बना रहे हैं। बात करें आपके व्यापार भाव की तो व्यापार भाव का मालिक भी आपके 12वें भाव के अंदर गया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करते हैं, बाहर का विदेशों से संबंधित कोई काम करते हैं, या आपके राज्य से बाहर, स्टेट से बाहर यदि आपका कोई
सामान है वो जाता है, तो फिर भी ये अमूमन ठीक है, क्योंकि बाहर से आपको आय जो है वो वहाँ से प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि स्वयं राशि के मंगल महाराज जो है वो यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। मंगल महाराज आपके पंचमेश भी बनते हैं, मंगल महाराज यहाँ पे आपके योग कारक ग्रह भी बनते हैं। तो मंगल महाराज का 12वें भाव के अंदर आ जाना और साथ में आपके दशमेश और सप्तमेश का उनके साथ में युति बना देना, ये हमें दिखाई दे रहा है कि यदि आगे आप पढ़ाई लिखाई के लिए अगर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और कहीं बाहर से फॉरेन से कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाह रहे थे, तो उसके लिए ये समय आपके लिए ठीक है, वीज़ा वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बाहर किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का आप सोच रहे थे, तो उसके लिए ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ठीक है। जैसे ही शुक्र महाराज यहाँ पे गोचर करेंगे, वैसे ही यहाँ पे नीच भंग राजयोग क्रिएट हो जाएगा। सूर्य और शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके ज्ञान भाव पे पड़ेगी। ज्ञान भाव का मालिक आपके 12वें भाव के अंदर गया हुआ है। इस युति से, इस कंजक्शन से हमें ये स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि आप लोगों के लिए विदेश यात्रा गमन काफ़ी लाभदायक रहने वाला है। बात करें आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों के अंदर भी आपका जो स्वामी है वो मंगल महाराज ही बनते हैं। मंगल महाराज आपके बहुत दूर गए हैं, तो हो सकता है कि इस समय के दौरान आपको आपके जो रिलेशनशिप जिनके साथ में आपका है उससे थोड़ी सी दूरी आपको झेलनी पड़े। आपको जो कनेक्टिविटी, जो 1-to-1 कनेक्टिविटी होती है उसके अंदर थोड़ी सी कमी आ जाए, तो चिंता मत कीजिए, आजकल तकनीक का ज़माना है, आप वीडियो कॉल वगैरह में बात कर सकते हैं। ये जो दूरी है थोड़े समय के लिए है, क्योंकि मंगल महाराज 7 दिसंबर को यहाँ से और मूल आपकी राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे, फिर आप लोगों के लिए थोड़ा समय ठीक रहने वाला है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। स्वास्थ्यगत मामलों के अंदर थोड़ी सी कठिनाई है, क्योंकि जो आपको बीमारी जो कोई लंबे समय से चल रही थी वो अब और थोड़ा सा आपको तकलीफ दे बनने वाली है। जी हाँ, तो अपने स्वास्थ्य का स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखें। आप कर क्या सकते हैं उसके लिए, आप लोगों को हल्दी की गांठें ले लेनी है, 7 हल्दी की गांठें ले लीजिए और उसको एक पीले कपड़े के अंदर बांध करके शुक्रवार के दिन अपने बिस्तर के नीचे रख के सो जाइए। सुबह जब गुरुवार के दिन आप उठेंगे तो शिव जी के मंदिर जाइए, वो 7 गांठें आप शिव जी को अर्पित कर दीजिए। यदि आपसे ये नहीं होता है तो आप उन गांठों को ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए घर पे, बहुत बारीक उसका पाउडर बना लीजिए और शिव जी के ऊपर उसका अभिषेक कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। आपके स्वास्थ्य में, आपकी हेल्थ में जो थोड़ी परेशानी आ रही थी उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। लंबे समय से क्योंकि आप किसी बीमारी से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसकी और कठिनाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कृपया करके अपने स्वास्थ्य का स्पेशली ध्यान रखिए। जिन लोगों को थोड़े से अस्थमा, दमे वगैरह की थोड़ी समस्या है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा और कठिन होने वाला है। आपके जो सीनियर हैं, जो गुरु तुल्य जो लोग हैं, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपके पिता हो, या आपके शिक्षक पुराने आपके संपर्क में हैं वो हो, या आपने किन्हीं को गुरु बना रखा है चाहे वो हो, उनकी आप थोड़ा सा सेवा कीजिए। उनके लिए अगर आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। इस समय अभी सर्दी का मौसम है, तो इस मौसम के अंदर साधुओं को, संतों को, सन्यासियों को सर्दी से संबंधित कोई वस्त्र, कोई कंबल, कोई भी चद्दर वगैरह वो आप जितना हो सके दान कीजिए। पीले जो फल हैं उनका दान कीजिए। आप लोगों के लिए जो कठिनाई है वो दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ग्रहों का ये जो गोचर है ये आपकी जन्म पत्रिका देख करके बहुत अच्छे से और समझा जा सकता है, क्योंकि निर्भर करता है कि आपकी मूल पत्रिका के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा आपका लग्न है, किस ग्रह से संबंधित आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह संबंधित अंतरदशा चल रही है, कौन सा ग्रह आपके लिए कारक है, कौन सा मारक है। इन सब चीज़ों की गणना करने के लिए हमें मूल पत्रिका देखनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यदि आप अपनी पत्रिका को दिखाना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करना है। आप लोगों की संपूर्ण पत्रिका का एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाला है। तो आप लोगों को ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने साथियों, अपने परिवारजनों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।